हेलो स्टूडेंट्स, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है और आज हम साइक्लिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट के 2 लेक्चर में जो हमने पढ़ा है इस लेक्चर में हम कंप्लीट रिवाइज करने वाले हैं, यानी ये लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। तो इसके लिए सबसे पहले हम रूल्स लिख लेते हैं। तो पहला रूल लिखो, फर्स्ट रूल ये कहता है अगर मान लीजिए हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है जिसमें साइक्लिक चेन भी है और ओपन चेन भी है, तो हम मेन यानी प्रिंसिपल कार्बन चेन किसे कहेंगे? तो हम इस केस में उसे प्रिंसिपल कार्बन चेन कहेंगे जिसके पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। मान लीजिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ना हो, फिर हम ये देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड किसके पास है। मान लीजिए मल्टीपल बॉन्ड्स भी ना हो, फिर हम ये देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसके पास है। मान लीजिए दोनों के पास, ओपन चेन के पास भी और क्लोज चेन के पास भी, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो हम क्या कहेंगे? हम रिंग को ही प्रिंसिपल कार्बन चेन कंसीडर करेंगे। तो ये पहला रूल है, ये रूल आप एक बार लिख लो, फिर सेकेंड रूल देखेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या लिखोगे? रूल 1। रूल 1, if an organic compound contain open chain as well as closed chain, then that chain will be principal carbon chain will be PCC which have, सबसे पहला क्या आएगा भाई? जिसके पास क्या हो? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो, which have प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। दूसरा मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। थर्ड ये भी सेम हो जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मान लीजिए ओपन चेन और क्लोज चेन के पास नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम है। रिंग, देन क्या होगी? रिंग विल बी पीसीसी। रिंग विल बी पीसीसी इफ रिंग एंड open chain have same number of carbon atoms। ये बात समझ में आई आपको? ठीक, अब नेक्स्ट देखो, यहां पे मैं कुछ आपके कंपाउंड्स बना रहा हूं, उसमें आपको बताना है कि ओपन चेन आपकी पीसीसी है या क्लोज चेन है। आप चाहो तो साथ के साथ बना लो, लेकिन आपको ही बताना है पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक, साथ के साथ करने की कोशिश करना। यहां पे OH लगा दिया। ठीक, नेक्स्ट केस में क्या किया हमने? यहां पे OH लगा दिया और यहां पे ये 4 की चेन बना दी। ठीक, और इसके अलावा मान लीजिए हम एक केस ये ले लें। ठीक, या हम ऐसा बना दें। ठीक, 2 की ही चेन बनाई। या इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? मान लीजिए यहां पे थोड़ा सा इसको साइड करके फिर बनाते हैं। मान लीजिए और क्या कर सकते हैं हम लोग? जैसे ये एग्जांपल एक बार आप ट्राई करो। इसके अलावा मान लीजिए आपको एक केस ये दे दिया, यहां पे एक केस आपको ऐसा दे रखा है, ये वाला, और यहां OH लगा दिया। ठीक, और क्या दे सकता है? मान लीजिए आपको ये वाला केस दे दिया। ठीक, नेक्स्ट केस मान लीजिए आपको ये वाला दे दिया। ठीक, नेक्स्ट केस मान लीजिए कुछ आपको ऐसा दे दिया। इनमें बताना है आपको प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी होगी। तो जो चेन प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी मैं उसको येलो से मार्क कर दूंगा, आप एक बार ट्राई कर सकते हो। जैसे पहले क्वेश्चन में हम देखें, अपने को क्या देखना है,
भाई ओपन चेन और क्लोज चेन अगर दे रखी है तो प्रिंसिपल कार्बन चेन वो होगी जिसके पास या तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ये चेक करोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड किसके पास है। मान लीजिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, फिर चेक करेंगे सबसे ज्यादा कार्बन किसके पास है। मान लीजिए सबसे ज्यादा मतलब दोनों के पास कार्बन भी सेम है तो हम बोल देंगे रिंग विल बी पीसीसी। ठीक, तो इधर देखो, अब पहले में देखा आपने ये ओपन, ये रिंग और ये ओपन चेन, तो OH क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। यहां पे इसके लिए फंक्शनल ग्रुप कहां पे लगा हुआ है, ओपन चेन में, देन ओपन चेन विल बी पीसीसी। बात समझ में आएगी नहीं आई। नेक्स्ट केस में ओपन चेन, क्लोज चेन, और क्लोज चेन के क्या लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्लोज चेन आपकी पीसीसी होगी। ठीक, नेक्स्ट में देखो कहीं पे भी इन दोनों केस में आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है या फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है तो हम क्या चेक करें, मल्टीपल बॉन्ड किसके पास है। इस केस में हमने देखा रिंग के पास मल्टीपल बॉन्ड है, देन रिंग विल बी पीसीसी। और इस केस में फंक्शनल ग्रुप नहीं है लेकिन मल्टीपल बॉन्ड ओपन चेन के पास है तो ओपन चेन विल बी पीसीसी। ऐसे चेक करते हैं। नेक्स्ट वाले केस में देखो रिंग के पास तो मल्टीपल बॉन्ड है और ओपन चेन के पास फंक्शनल ग्रुप है, देन ओपन चेन विल बी पीसीसी। बात समझ में आएगी नहीं आई। नेक्स्ट वाली चेन में ना तो आपका फंक्शनल ग्रुप है और ना ही मल्टीपल बॉन्ड है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, इसमें 4 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, तो ये आपकी 4 कार्बन वाली पीसीसी हो जाएगी। नेक्स्ट केस में ये क्लोज चेन के पास 3 कार्बन, ओपन चेन के पास 4 कार्बन, तो ये वाली क्या होगी, आपकी पीसीसी हो जाएगी। और नेक्स्ट केस में ना फंक्शनल ग्रुप ना मल्टीपल बॉन्ड, दोनों के पास क्या है, दोनों के पास नंबर ऑफ कार्बन सेम है, इसके पास 4 इसके पास 4, तो रिंग वाली क्या होगी आपकी पीसीसी होगी। ये मैंने आपको सिखाया था, सारा रिवाइज हो गया। बात समझ में आई। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 2 की बात करते हैं। देखो रूल 2, रूल 2 क्या कहता है, अगर मान लीजिए क्लोज चेन यानी रिंग से कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्ट जुड़ा है तो उसको रिंग का ही पार्ट मानेंगे लेकिन उसके कार्बन को प्रिंसिपल कार्बन चेन में काउंट नहीं करेंगे। समझ आई बात। एक नेम लिख के दिखा दूंगा, पहले आप लिख लो एक बार। इफ ए कार्बन कंटेनिंग, ये रूल्स है, ये याद करने पड़ेंगे आपको, है ना। इफ ए कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप is directly attached to ring, then it is considered as part of ring, and but part of ring नहीं लिखा मैंने, part of ring, but its carbon is not counted, not considered लिख लो, not considered in PCC। बात समझ में आ गई। वो रिंग का पार्ट तो कंसीडर कर लिया जाता है लेकिन वो रिंग मतलब नंबर ऑफ कार्बन जब काउंट करेंगे पीसीसी के तब उसको काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको, भाई देखो जैसे मान लीजिए ये दे दिया आपको, ठीक। अब हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल कार्बन चेन तो क्या है, यही वाली है, ठीक। ये रिंग का पार्ट माना जाएगा लेकिन इसका रिंग में काउंट नहीं होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन। प्रिंसिपल कार्बन चेन ये मानी तभी तो इसको साइक्लोहेक्सेन लिखा। और COH को हमने रिंग में कंसीडर नहीं किया, सो इट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं तो इसका नेम साइड में लिखते हैं, एक नेम और मैं एग्जांपल आपको करवा दूंगा। यहां पे ऐसा लिख लो, इसको साइड में करते हैं। देखो ये क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्सेन, ठीक। यानी हमने क्या किया, रिंग को ही क्या माना है, प्रिंसिपल कार्बन चेन, लेकिन उसको क्या हमने COH को प्रिंसिपल कार्बन चेन में काउंट नहीं किया। प्रिंसिपल कार्बन चेन में काउंट नहीं किया लेकिन फिर भी यही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये है तो हम ऐसा लिख रहे हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। जब COH ग्रुप को प्रिंसिपल कार्बन चेन में काउंट नहीं किया जाता उसके लिए सफिक्स हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। बात समझ में आई। ऐसे ही एक केस और अगर आप करना चाहो तो ये वाला कर सकते हो। इस केस में मान लीजिए मैंने यहां पे CHO लगा दिया, तो अब क्या बोलोगे, साइक्लोहेक्सेन, ठीक। CHO प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है
लेकिन वो चेन में काउंट नहीं होगा। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, चेन में काउंट नहीं हो रहा, तो उसके लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे? कार्बाइल्डिहाइड। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बाइल्डिहाइड। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, ये दो रूल इसके हैं, पहले ये लिखो, फिर आगे नंबरिंग के लिए रूल लिखते हैं। लिख लो इसको एक बार। अब देखो, हमने प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया, अब अपने को नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग अलग से नहीं करनी रहती, नंबरिंग के जो रूल्स पहले हमने सीखे हैं वही रूल्स फॉलो किए जाएंगे। तो इसमें लिख लो नंबरिंग एज यूजुअल। क्या करेंगे? नंबरिंग एज यूजुअल, जैसे हम करते आए हैं वैसे ही अपने को करनी है। ठीक, फिर इसमें नया क्या होगा? वही नया क्या होगा, जैसे यहाँ पे रिंग आई है तो रिंग के लिए आप एक वो प्रीफिक्स यूज कर लेंगे, है ना? प्रीफिक्स यूज करना, प्रीफिक्स फॉर रिंग क्या यूज करोगे? साइक्लो यूज करोगे। और सबसे खास बात यह है, जो साइक्लो वर्ड आया है तो इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको कंसीडर करना है। तो नोट डाल के ये बात लिख लो, नोट वर्ड साइक्लो इज considered in alphabetical order, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब जितने भी एग्जाम्पल हम करेंगे सारा तो आपका पीछे का रिवाइज हो जाएगा, सारी नंबरिंग रिवाइज हो जाएगी, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। और जो रिंग के लिए अलग से दो रूल थे वो भी हमने देख लिए। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में देखो कैसे करेंगे। यहां पे मान लीजिए आपके लिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने दे दिया, यहां पे ये दे दिया मान लीजिए, ठीक, और यहां पे OH लगा दिया। ठीक, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपको कहां दिख रहा है? आपको ओपन चेन के साथ दिख रहा है, COOH। तो ये आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी और नंबरिंग भी इसी से स्टार्ट होगी। मिनिमम नंबर किसको दिया जाता है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को 1 2 3। तो 3 पे क्या लगा है? साइक्लोब्यूटाइल, और 2 पे लगा हाइड्रोक्सी। तो 3 वाला पहले आएगा क्योंकि C पहले आता है। 3 साइक्लोब्यूटाइल 2 हाइड्रोक्सी और 3 की चेन है इसलिए लिखेंगे प्रोप, और कोई डबल बॉन्ड नहीं है, प्रोपेन, और COH के लिए ओइक एसिड। तो 1 ओइक एसिड लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अंडरस्टूड है। बात समझ में आ गई? ऐसे अपने को नेमिंग करनी है। ठीक, कर लेंगे आराम से। जैसे और एग्जांपल अगर हम देखते हैं, मान लीजिए मुझे ये एग्जांपल दिया रहता, फॉर एग्जांपल ये दिया रहता, ठीक, यहां पे OH, नहीं तो ऐसे कर लो इसको, यहां पे OH लगा रहता, ठीक, यहां पे ब्रोमीन और यहां पे NH2, ऐसा अगर रहता। अब इसमें आप क्या करोगे? इसमें देखो, इसमें आपको पता है OH यहां पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो ओपन चेन के लगा हुआ है, ओपन चेन PCC होगी, और इसकी नंबरिंग करते टाइम मिनिमम नंबर अपने को OH को देना है, 1 2 3 4। तो देखो 4 पे लगा साइक्लोप्रोपाइल यानी C, और 4 पे लगा ब्रोमो, B पहले आएगा, और 3 पे लगा अमीनो, अमीनो सबसे पहले आएगा। तो नेमिंग कैसे करोगे? 3 अमीनो 2 ब्रोमो 2 नहीं, सॉरी 4 आएगा ना यहाँ पे, 4 ब्रोमो, और 4 साइक्लोब्यूटाइल, और प्रोपेन है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, एन, और E हटा के 2 ऑल। ये हो गई नेमिंग। समझ आ रही है? तो ऐसे अपने को नेमिंग करनी रहती है। और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाएगी माइंड में। ठीक, साथ के साथ लिखते चलो क्योंकि आसानी है। अब ये मान के चलो, जो आज हम पढ़ रहे हैं, 1-2 रूल पढ़ने के बाद जस्ट जो कल हमने पढ़ा है, परसों हमने पढ़ा है, उसका रिवीजन आपका हो रहा है। ठीक, जैसे और एग्जांपल अगर हम करेंगे तो और एग्जांपल में मान लीजिए ये आ गया, यहां पे ये आ गया, तो ये देखो पाई बॉन्ड आया है। पाई बॉन्ड कहां आया है? ओपन चेन में आया है। तो ओपन चेन में अगर पाई बॉन्ड आया है तो ओपन चेन विल बी PCC। ठीक, और कुछ इसमें लगाना चाहें, थोड़ा मसाला लगाना चाहो ऐसे लगा सकते हो, यहां ब्रोमो लगा दिया, ठीक, या क्लोरो लगा देते हैं ना, Cl लगा दिया। अब देखो, अब बात यह है, यह हमारी PCC है,
नंबरिंग कहां से करेंगे? तो नंबरिंग करते टाइम सबसे पहला नंबर हम किसको देंगे? मल्टीपल बॉन्ड को देंगे। तो मल्टीपल बॉन्ड को इधर से देंगे 1 2 3, क्योंकि इधर से 1 2 पे आएगा तो इधर से 1 पे आ रहा है। बात समझ में आ रही है? अब क्या लिखेंगे? इसको लिखते टाइम देखो क्या करेंगे, 2 पे क्लोरो आया और 3 पे साइक्लो आया तो क्लोरो पहले आएगा, तो 2 क्लोरो 3 साइक्लो ब्यूटाइल, ठीक। और इसको लिखेंगे प्रोप 2 इन, सॉरी प्रोपिन लिख दो, 1 इन लिखने की जरूरत नहीं रहती क्योंकि 1 पे है ना, प्रोपिन, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, ये हो गया आपका। समझ आ रही बात? और क्वेश्चन अगर आप करते हैं, जैसे एक एग्जांपल और इसमें हम लेते हैं, मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, ये दे दिया, यहां पे इसने Cl दिया है, यहां पे इसने ये दे दिया, आपको प्रोफाइल लगा दिया, 3 की चेन वो है, 3 की ये है, लेकिन पाई बॉन्ड किसके साथ है? आपकी क्लोज चेन के साथ है। तो क्लोज चेन के साथ है तो यही पीसीसी होगी। अब इसकी नंबरिंग आपको ऐसे करनी है कि मिनिमम नंबर किसको मिलेगा? मिनिमम नंबर किसको मिलना चाहिए? पाई बॉन्ड को मिलना चाहिए। तो पाई बॉन्ड को अगर मैंने ऐसे 1 2 और 3 दिया तो ये तो ठीक है, एक तो ऐसे दे सकता हूं, एक इधर से कर सकता हूं 1 2 3। तो इस केस में जो लिखा हुआ है, इस केस में 2 पे क्लोरो और 3 पे प्रोपाइल आया, यानी जो सब्स्टिट्यूएंट है 2 और 3 पे आए। मान लीजिए ऐसे नंबरिंग ना करके मैं इसकी ऐसे से नंबरिंग करता 1 2 और 3। अब किस पे आया? 1 और 3 पे। उसमें आ रहा था 2 और 3 पे, तो 1 और 3 वाले को प्रायोरिटी देंगे ना। तो इसको क्या बोलोगे? 1 क्लोरो 3 प्रोपाइल साइक्लो प्रोपिन। समझ आई बात? क्या बोलोगे? 3 क्लोरो 1 क्लोरो 1 क्लोरो, ठीक, 1 क्लोरो 3 प्रोपाइल साइक्लो प्रोपिन, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। समझ आ रही बात? और एग्जांपल आ सकते हैं, मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया जाए, ये दे दिया एक एग्जांपल, यहां पे ये है, तो ओपन चेन में ओनली 2 कार्बन, क्लोज चेन में 4 कार्बन, ठीक, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं लगा है, ठीक, ओनली सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। तो सबसे पहले पीसीसी हमारी रिंग वाली होगी क्योंकि ज्यादा वहां पे है। अब अपने को नंबरिंग करनी है, यहां से करूं, यहां से करूं, या यहां से करूं, या यहां से करूं। एक बात तो क्या है, मिनिमम नंबर हम किनको देंगे? सब्स्टिट्यूएंट को देंगे। तो 1 2, एक तो ये केस बन सकता है 1 2, और एक ये बन सकता है 1 2, मतलब इथाइल को बनने दे। तो एक तो 1 यहां पे आए, 2 ये आए, या ऐसे आए 1 2, तो कौन सी नंबरिंग सही होगी वो देखना है। तो 1 2 दोनों साइड से 1 2 पे आ रहा है, तो 1 2 पे आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे? अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप को मिनिमम नंबर देंगे। तो अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप कौन सा? ये क्लोरो, वो इथाइल, तो ये है 1 2, ऐसे नंबरिंग होगी इसकी। और ऐसे नंबरिंग करने के बाद क्या बोलोगे? 1 क्लोरो 1 क्लोरो और फिर 2 इथाइल 2 इथाइल, इसके बाद साइक्लो ब्यूटेन। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, ऐसे हमें करना पड़ेगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे हम कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन करवाता हूं मैं इस बार आपको, इसी टाइप का थोड़ा सा। देखो, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, ठीक, तो देखो क्या होगा, दो, ये देखो आपको पता है इसमें ओपन चेन में 2 कार्बन, उसमें 1 कार्बन, क्लोज चेन में 6 कार्बन, कहीं भी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कहीं पे कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो सीधा सीधा पीसीसी हमारी रिंग होगी। तो रिंग पीसीसी होगी, तो इसमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? ऐसे स्टार्ट किया, मान लीजिए यहां से 1 2 3 4, तो 1 और 4 पे सब्स्टिट्यूएंट आया, इधर से स्टार्ट करो 1 2 3 4, 1 4 पे सब्स्टिट्यूएंट आया। तो अब मिनिमम नंबर किसको देंगे? मिनिमम नंबर उसको देंगे जहां पे अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप, अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड सब्स्टिट्यूएंट मिनिमम नंबर पे आ रहा है। तो यहां पे देखो 1 2, ये नंबरिंग सही होगी, 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आई या नहीं आई? तो क्या बोलोगे? 1 इथाइल 4 मिथाइल, 1 इथाइल 4 मिथाइल, और ये चेन क्या है? साइक्लो हेक्सेन, सॉरी साइक्लो सही नहीं लिखा गया, साइक्लो हेक्सेन। ऐसे अपने को करना रहता है। तो ये सिंपल सिंपल हमने किए, और आगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं, एक बार इनको लिख लो।
नेक्स्ट देखो, ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए यहां पे लिख दिए हैं। अब वन बाय वन इनका नेमिंग हम कर लेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपको मेरे साथ साथ ही करना है। जैसे इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट किया था, जैसे ये क्वेश्चन किया था ये वाला, इसमें हमने देखा था मिथाइल और इथाइल था 1,4 पोजीशन पे। तो बात ये थी 1,4 पे कैसे आए, कि 1 पे इथाइल आया, 4 पे मिथाइल आए, या 1 पे मिथाइल और 4 पे इथाइल आए। तो ये बात ही हमने क्या बोला कि अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप को मिनिमम नंबर देंगे। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अब जो हम ये कर रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, भाई इथाइल देखा उसको मिनिमम नंबर दे देते हैं। लेकिन इस बार ऐसे नहीं होगा। मान लीजिए आपने नंबरिंग ये की 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग की, इस बार आपके सब्स्टिट्यूएंट पता कैसे आ रहे हैं, इस बार आपके सब्स्टिट्यूएंट 1 4 और 4 पे आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है। लेकिन मान लीजिए अगर आपने नंबरिंग ऐसे ना करके, इसको मैं दोबारा से बना देता हूं, एक बार और बना देता हूं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए इसकी नंबरिंग आपने ऐसे ना करके ऐसे की होती, येलो कलर से लिख देता हूं। अब देखो 1 2 3 4, इसमें सब्स्टिट्यूएंट आया 1 1 और 4 पे, और आपके इस वाले केस में आया 1 4 4 पे। तो ये वाला मेथड रॉन्ग है, ये आपका राइट है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए ना, लिस्ट लोकेंट नंबर। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, देखो नेमिंग कैसे करेंगे भाई। पहले क्या लिखा जाएगा, 4 पे इथाइल आया है, 4 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये नेम हो गया इसका। इतना आसान सा था, बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, अब नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले केस में क्या करोगे, इसमें भी वैसा ही केस है कि आप यहां से अगर चलते हो ना तो 1 2 3 4, और इधर से चलते तो और लेट होगा 1 2 3 4, 1 और 4 पे आ, इधर से आ 1 2 3 4, 1 3 4 पे। लेकिन अगर मान लीजिए हम ऐसे चले 1 2 3 4 5, 1 2 5 पे आ, इससे अच्छा तो ये है। और अगर आप मान लीजिए हम ऐसे चले 1 2 3 4, तो ये तो 1 2 4 पे, सबसे लीस्ट लोकेंट नंबर तो इसको मिल रहा है। तो अब हम क्या बोलेंगे, 4 इथाइल 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। हो रहा है रिमाइंड सब कुछ, नंबरिंग अच्छे से तैयार हो रही है कि नहीं हो रही, देखो है ना इंटरेस्टिंग। और भी इंटरेस्टिंग है, देखो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। क्लोरीन है, OH है, NH2, तो NH2 और OH दो फंक्शनल ग्रुप है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा ये होगा, और जैसे ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये होगा, हमारी PCC ये हो गई, क्लोज चेन एक ही दी गई, ओपन चेन तो है ही नहीं। तो सबसे पहला नंबर इसी को मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, 1। अब हम देखो बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट है। अब अमीनो NH2 को आप फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलेंगे, अब सब सब्स्टिट्यूएंट है। इधर से गए 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ, इधर से आओ 1 2 3 4 पे, तो इधर से 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इधर से 4 पे। तो क्या करोगे, 3 वाला सही है, 4 5 6 ऐसे हो जाएगा। तो 4 पे अमीनो, 3 पे क्लोरो, क्या लिखोगे, 4 अमीनो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक, और ऑल 1 ऑल लिखो तो लिख दो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक, ऐसे नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट वाले देखो, और आसान है और इंटरेस्टिंग है। इस केस में हम क्या करेंगे, देखो इसमें भी आपने देखा OH ग्रुप लगा है, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यही है। तो सबसे पहला नंबर तो इसको दे दो 1। अब देखो लेफ्ट इधर गए 1 2 3 4 5, 2 और 5 पे सब्स्टिट्यूएंट आ, इधर से 1 2 3 4 5, 2 और 5 पे सब्स्टिट्यूएंट आ। अब क्या करेंगे, दोनों साइड से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो क्या करेंगे भाई, उसको देंगे ना जो अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप क्या करेगा, लिस्ट लोकेंट नंबर पे आएगा। तो इसमें ब्रोमो, उधर मिथाइल, तो ब्रोमीन को पहले देंगे 1 2 3 4 5, तो क्या बोलोगे 2 ब्रोमो 5 मिथाइल साइक्लो पेंटेन है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, पेंटेन ऑल, 1 पे ही OH है, ऑल बोल देंगे। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहां पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपको NH2 नजर आ रहा है, इसको मिनिमम 1 नंबर दे दो। और जैसे ही 1 नंबर इसको दिया, डबल बॉन्ड देखो यहां पे लगा हुआ है। ठीक, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं 1 इधर इथाइल की तरफ भाग लेते हैं मिथाइल की बजाय, नहीं कि देखा सब्स्टिट्यूएंट मिनिमम नंबर में
प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देने के बाद नेक्स्ट लिस्ट लोकेंट नंबर हम मल्टीपल बॉन्ड को देंगे। तो मल्टीपल बॉन्ड 1 पे आ ही गया, और जैसे ही मल्टीपल बॉन्ड को आपने टच किया उसको पूरा कवर करना होता है। उसके बाद आपको क्या, पूरा पुल क्रॉस करना होता है। भैया पूरा एक ब्रिज है, पूरे ब्रिज पे चलोगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को टच करते ही पूरा क्रॉस करोगे। समझ आ रही बात? 1 2 3 यही नंबरिंग बनेगी बस, अब 4 5 6 और कोई मेथड ही नहीं है। ठीक, 6 पे इथाइल, 3 पे मिथाइल, 6 इथाइल 3 मिथाइल। फिर इसके बाद क्या बोल दोगे, हेक्सेन, साइक्लो हेक्स 1 इन और 1 अमाइन, इन अमाइन, या ऐसा भी लिख सकते हो सीधा साइक्लो हेक्सिन अमाइन। क्यों? क्योंकि 1 पे है, अंडरस्टूड है, 1 पे पाई बॉन्ड है, अंडरस्टूड है, 1 पे NH2 ग्रुप लगा है, अंडरस्टूड है, सीधा साइक्लो हेक्सिन अमाइन। ठीक, अब इस वाले केस में देखो, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है 1। अब कुछ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक करते हैं, सीधा इधर मूव कर जाते हैं 1 2 3, जैसे ही सब्स्टिट्यूएंट देखा। लेकिन मैंने आपको बताया इधर से अगर आप चलोगे 1 2 3 4 पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से चलो 1 2 3 पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। तो मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना, वो कैसे ही पढ़ा रहे, सब्स्टिट्यूएंट को बाद में देखना है, फंक्शनल ग्रुप के बाद सब्स्टिट्यूएंट को देखो, 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग सही है। बात समझ में आई? 6 पे ब्रोमो, 6 ब्रोमो, फिर क्या है 5 पे क्लोरो, साइक्लो, हेक्सेन है, हेक्जीन, 3 पे इन है, हेक्स 3 इन ऑल, और 1 पे ऑल अंडरस्टूड है, या हेक्स 3 इन 1 ऑल लिख दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, लिख सकते हैं ऐसे, इसको नोट कर लो, फिर और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस और शानदार है और इंटरेस्टिंग है। कैसे करेंगे देखो, जैसे यहां पे हमने देखा, सीधा समझ में आ रहा है, पीसीसी ये रिंग ही दी गई अपने को, पीसीसी तो रिंग है। अब यहां पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप OH है, मिनिमम नंबर इसको देंगे 1। अब आप इधर से भी आ सकते हो 1 2 3, और इधर से भी आ सकते हो 2 3। तो दोनों ही साइड से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आने पर आपको जो डबल बॉन्ड है, वो मल्टीपल बॉन्ड जो है वो किस नंबर पे आ रहा है, आपका 3rd नंबर पे आ रहा है। तो हम डिसाइड नहीं कर पाए। अब किससे डिसाइड करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट से। अगर हमने इधर से देखा 1 2 3, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आने में सब्स्टिट्यूएंट 3rd नंबर पे आ रहा है, इधर से क्लॉकवाइज 1 2 3 ऐसे आए तो ये 2nd नंबर पे आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग हम इसको मिनिमम नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसे चेक करना पड़ेगा। साइकिल में प्रॉब्लम क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों आपको चेक करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखो कैसे लिखोगे, 2 पे क्लोरो, 4 पे ब्रोमो, 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो, 2 पे क्लोरो है, साइक्लो पेंट है ना, पेंट 3 इन और 1 ऑल आपके ऊपर डिपेंड करता है लिखना चाहते हो नहीं लिखना चाहते। ठीक, नेक्स्ट ये वाला है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या होता है, इसमें जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, इसको देखो ये OH और ये OH, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। तो अपने को इनको मिनिमम नंबर देना। मान लीजिए हमने ऐसे दिया 1 2 3, इधर से 3 पे आया है, 1 3 पे आया, इधर से देखो 1 2 3, दोनों 1 3 पे आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, इससे डिसाइड नहीं कर पा रहे, मल्टीपल बॉन्ड से डिसाइड करो। ऐसे अगर चलते हैं 1 2 3 4 5, तो मल्टीपल बॉन्ड एंटी क्लॉकवाइज चलने पे 5th नंबर पे आ रहा है, क्लॉकवाइज चलना 1 2 3 4 4th पे आ रहा है। तो ये सही है, 1 2 3 4 5 6, 5 मर्कैप्टो, 5 मर्कैप्टो, और क्या बोलोगे, ये क्या है आपका साइक्लो हैग्स 4 इन और क्या लिखोगे 1 3 डाइऑल, हो गई नेमिंग। ऐसे करते हैं, समझ आ रही है? तो ये लिख लो। अब आगे बढ़ते हैं, और दोनों नेक्स्ट क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है दोनों ही। ठीक, चारों ही क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। अब इसमें देखो OH है, मान लीजिए आप ऐसे चलोगे 1 इस देखो OH को फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, ये समझ में आ रहा है सबको? अब देखो OH को मिनिमम नंबर देना है, इधर से चले 1 2 3 4, ठीक 1 4 पे आया, चेक आपने क्या किया एंटी क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में देखो 1 2 3 4 पे ही आ रहा है। अच्छा ऐसा मत कर देना कि ऐसे चल पड़े 1 2 3, डबल बॉन्ड को टच कर दिया ना तो उसको पूरा क्रॉस करना है, ये बात ध्यान में रखना, मल्टीपल बॉन्ड को टच करते ही क्रॉस करना है। ठीक, तो इधर से भी क्या हो रहा है 1 2 3 4, 1 4 से आ रहा है दोनों साइड में।
इससे हम डिसाइड नहीं कर पाए। ठीक, फंक्शनल ग्रुप आप है ना, देखो आपने क्या किया, मैं लिख के दिखा देता हूं यहां पे। एक तो चले आप क्लॉकवाइज, एक चले आप एंटी क्लॉकवाइज। तो फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन आई 1 4 आई, इसमें भी 1 4 आई, नहीं डिसाइड कर पाए। फिर आपने देखा क्लॉकवाइज, कौन सा ये क्लॉकवाइज है ना अपना, तो क्लॉकवाइज में देख रहे हैं हम लोग। क्लॉकवाइज में आपने क्या देखा, ये तो दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज है, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहा है, सॉरी इसको क्लॉकवाइज मत लिखो। दोनों एक काम कर लो, एक को येलो पेन से लिख लो और एक को किससे लिख लो, इससे लिख लो, 1 4 लिख लो एक तो, और एक को व्हाइट से लिख लो। ठीक, जैसे हम क्या कर रहे हैं, 1 4 कौन से को बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं, मान लीजिए हम 1 2 3 4 5 6। ठीक, और येलो से भी लिख दो एक बार, 1 2 3 4 5 6। अब देखो, अब लिखते चलना। अब देखो हमने इसका लिख दिया मल्टीपल बॉन्ड, देखो किस पे आ रहा है, येलो से 1 और 4 पे, 1 और 4 पे आपका मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। व्हाइट से किस पे आ रहा है, व्हाइट वाली नंबरिंग में देखो 1 2 3 4, 1 4 पे आ रहा है मल्टीपल बॉन्ड। बात समझ में आई, इससे भी डिसाइड नहीं कर पाए। अच्छा एक काम करो, सब्स्टिट्यूएंट देखो, सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे आ रहा है, यहां पे 3 और 6, व्हाइट से 3 और 6 पे, और येलो से भी आपका 3 6 पे आ रहा है, चेक करो। अब क्या करोगे, अब हम डिसाइड करेंगे किससे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। तो 3 पे व्हाइट से देखो, व्हाइट से 3 पे ब्रोमो आ रहा है, ब्रोमो व्हाइट से 3 पे ब्रोमो आ रहा है, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा। तो व्हाइट वाला सही है, ये वाला आपका रॉन्ग नंबरिंग है। तो व्हाइट वाली को सही मानते हुए लिखो, क्या लिखोगे, व्हाइट वाली को सही मानते हुए 3 पे ब्रोमो, 3 ब्रोमो, फिर 6 पे क्लोरो, साइक्लो हैग्स, क्या है 1 और 4 पे डाई इन, 1 4 डाई इन, और 1 4 डाईओल, है ना, खतरनाक नेम। ठीक, नेक्स्ट वाला भी ऐसा ही है। नेक्स्ट वाला कैसे करोगे, देखो नेक्स्ट वाला सीधा बता रहा हूं। अब देखो वही है, बिल्कुल सेम है, मैंने बस यहां पे चेंज कर दिया। यहां पे क्या करोगे, 1 2 3 4, क्या है 1 4 पे OH आ, इधर से देखो 1 2 3 4, 1 4 पे OH आ। अब इधर से जब आपने नंबरिंग की थी, यहां इसको फर्स्ट नंबर देते हुए 1 2 3 4, 1 4 पे डबल बॉन्ड आया, ठीक, मल्टीपल बॉन्ड, इधर से 1 2 3 4, 1 4 में मल्टीपल बॉन्ड आया। अब हम क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। अगर इधर से देखा जाए 1 2 3, भाई सब्स्टिट्यूएंट का नंबर क्या आ रहा है, देखो ऐसे नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6। तो सब मैं लिख देता हूं, पहले मल्टीपल बॉन्ड का भी लिख दो, यहां पे सबका लिख दो बेशक। फंक्शनल ग्रुप का आपने देखा, जैसे ऊपर आया था 1 4 आ रहा है व्हाइट से, और मल्टीपल बॉन्ड का 1 4 आ रहा है। सब्स्टिट्यूएंट का आपने क्या देखा 3 6 6। ठीक, अब येलो की नंबरिंग करो, यहां से करो 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या होगा, ये 1 4 पे आ, इससे डिसाइड नहीं कर पाए, ये भी 1 4 पे आएगा, चेक कर लो बेशक। और ये किस पे आएगा 3 3 6, 3 3 6। समझ आया क्या हुआ, तो ये वाला येलो वाला सही है, ठीक, ये वाला रॉन्ग है। ठीक, इस बार येलो वाली नंबरिंग सही है, तो येलो वाली सही है, तो येलो सही नेम लिख देता हूं। क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 6 पे इथाइल, 3 3 डाई मिथाइल, ठीक, 3 3 डाई मिथाइल। और क्या लिखोगे, साइक्लो, साइक्लो हैग्स 1 4 डाई इन और 1 4 डाई ओल, ठीक, डाई ओल। समझ आया कि नहीं आया, थोड़ा सा उसको इस साइड कर लेते हैं। ठीक, लिख लो। अब ये था, देखो ये नेमिंग मैंने बहुत टफ लेवल की आपको करा दी, इतनी टफ आपके नहीं आती है, ओनली मैंने इसलिए करवाया है ताकि नंबरिंग की प्रैक्टिस आपको अच्छे से हो जाए, और कोई इसका रीजन नहीं है। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, आपके 4 एग्जाम्पल और अपने को करने हैं। ये इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। जो पीछे हम क्वेश्चंस कर रहे थे वो ओनली एंड ओनली नंबरिंग की प्रैक्टिस के लिए कर रहे थे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बहुत सिंपल आएगा, ठीक, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये बिल्कुल स्टार्टिंग में जो मैंने करवाए थे, जैसे मान लीजिए ये वाले क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको एक बार। फॉर एग्जाम्पल ये वाले क्वेश्चन थे, ठीक, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है,
ठीक। और ज्यादा से ज्यादा ये मान लो ये 3-4 क्वेश्चन और, इतने टफ क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। जो ये इसके बाद के क्वेश्चन है ना, इसके बाद के, इससे पहले के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये 4-5 क्वेश्चन और करते हैं। देखो इसमें क्या करोगे, प्रिंसिपल कार्बन चेन अपनी ये होगी और इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए प्रिंसिपल कार्बन चेन है तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। 1 2 2 पे क्या लगा हुआ है, 2 साइक्लो हेक्सेन का क्या बोलोगे, हेक्साइल। और इसको क्या बोलोगे, 2 कार्बन की चेन है, इथेन और CHO के लिए अल, हो गया, ठीक। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है, प्रिंसिपल कार्बन चेन आपकी साइक्लिक होगी, ठीक। और इसमें साइनाइड लगा हुआ है तो क्या बोल देंगे, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। बस ये क्वेश्चन आपका था। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें 3-3 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, COH होगा। तो इसको नंबरिंग 1, फिर 2 इधर भी आ सकते हैं, 2 3 इधर भी आ सकते हैं, 2 3 इधर भी आ सकते हैं। अब मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई, COH के बाद ये बोलते हैं कि प्रायोरिटी ज्यादा OH की है। अब OH फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ना ही NH2 है, दोनों प्रीफिक्स का काम करेंगे। तो बस आपको ये देखना कि नंबरिंग किसको देनी है, नंबरिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट देखनी है आपको। तो नंबरिंग चेक करो किसको जाएगी। यहां पे अगर हम बात करेंगे तो देखो इसमें क्या करना है, यहां पे आपने देखा 1 2 3 4 5, 3 और 5 पे आ, इस साइड से ऐसे, और इस साइड से 1 2 3 4 5, 3 5 पे आ, तो दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट का सेम नंबर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर करेंगे। तो अल्फाबेटिकली देखा जाए, NH2 में अमीनो लिखेंगे, इसमें हाइड्रोक्सी, तो अमीनो पहले आता है तो मिनिमम नंबर इसको मिलेगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे होगा। बात समझ में आई भाई। आप मिस्टेक क्या कर सकते हो, मैं दोबारा से बोल देता हूं, जैसे COH को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप समझने के बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, मिनिमम नंबर OH को दे देते हैं क्योंकि OH की प्रायोरिटी NH2 से ज्यादा है। लेकिन यहां पे देखो, जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप COH प्रेजेंट है तो बाकी कोई भी फंक्शनल ग्रुप का काम नहीं करेगा, बाकी सब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग होगी। तो आपने देखा इधर से आप आए, ऐसे आप आए 3/5 पे आ, इधर से आप आए 3/5 पे आ, तो आप क्या करोगे, दोनों साइड से सेम नंबरिंग आ रही थी। अब आपने क्या किया, किसको, अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप को लिस्ट लोकेंट नंबर दिया। तो अल्फाबेटिकली ग्रुप कौन है, अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप कौन है, NH2, तो 3 अमीनो 5 हाइड्रोक्सी, और फिर क्या लिखोगे इसको, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। इसको ऐसे लिख देंगे हम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है भाई, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, अब इस केस में अगर देखा जाए, CN और OH में कौन है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, साइनाइड है। तो पहला ये क्या करोगे, मेन चेन तो आपकी रिंग ही है, तो पहला नंबर इसको देंगे। अब फर्स्ट नंबर इसको देने के बाद सीधा मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है, तब OH वगैरह नहीं देखना, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट होने के बाद बाकी सब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो 1 2 3 4 5 6, समझ आ रही बात। तो अब देखो क्या आएगा, 3 पे ब्रोमो आया, 3 ब्रोमो 6 हाइड्रोक्सी, इसके बाद क्या लिखोगे, साइक्लो, और ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन, हेक्स कितने पे आएगा, 2 इन, ठीक। और इसको लिखोगे कार्बोनाइट्राइल, ठीक। देखो वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो है लेकिन चेन में इंक्लूड नहीं है, इसलिए कार्बोनाइट्राइल लिखते हैं, नाइट्राइल मत लिख देना वहां पे। बात समझ में आई, इनको नोट कर लो, इजी से क्वेश्चन थे। अब अपने को एरोमेटिका करना है। नेक्स्ट है IUPAC नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो हेडिंग डाल लो, IUPAC नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसमें क्या करना है, जैसे कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे हैं उनकी जो नेमिंग है ना, तो वो डायरेक्ट एज इट इज ले ली गई है, मतलब कॉमन नेम से। जैसे बेंजीन है, बेंजीन को IUPAC नेम में कंसीडर कर लिया गया, टोलिन को किया गया, फिनोल को, एनिलीन को, बेंजोइक एसिड को, बेंजल्डिहाइड को, बेंजोनाइट्राइल को और एनिसोल को, इनको एज इट इज IUPAC नेम में कंसीडर कर लिया गया है। अगर आपको ये नहीं पता है तो एक बार इन कंपाउंड के नेम आप लिख सकते हो। सबसे पहला जैसे आपका आता है
सबसे फर्स्ट वेरी सिंपल बेंजीन, ये बेंजीन है, ठीक। इसके नेक्स्ट सेकंड आता है आपका टोलिन, ये टोलिन है। नेक्स्ट वन इज, ये टोलिन है, साथ के साथ लिख लो, ये आसान आसान है। नेक्स्ट है फिनोल, जैसे ये वाला आपका फिनोल है। नेक्स्ट वन इज एनिलीन, बेंजीन के ऊपर अगर NH2 ग्रुप लगा दिया जाए वो क्या कहलाता है, एनिलीन। नेक्स्ट इज बेंजोइक एसिड, नेक्स्ट वन इज बेंजोइक एसिड। बेंजीन पे अगर COH ग्रुप लगा दिया जाए, दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट इज बेंजल्डिहाइड, ये आपका बेंजल्डिहाइड है, CHO ग्रुप अगर लग जाए, ये बेंजल्डिहाइड है, ठीक। और दो और अपने बचते हैं, वो है आपका एक तो बेंजोनाइट्राइल, अगर यहां पे CN लग गया तो ये बेंजोनाइट्राइल है, ठीक। दिस इज बेंजोनाइट्राइल। एंड लास्ट वन इज एनिसोल। चाहो तो आप ये ध्यान रख सकते हो क्योंकि ये कॉमन नेमिंग यूज होती रहती है, ठीक। ये लिखना अपने को एनिसोल, ठीक। ये हो गया। अब इसका IUPAC नेमिंग का सिस्टम क्या है, किसका, अपना एरोमेटिक कंपाउंड का। तो एरोमेटिक कंपाउंड में हम क्या करते हैं, देखो इसके लिए दो रूल पढ़ते हैं। अगर एरोमेटिक कंपाउंड में ओपन चेन भी है और क्लोज चेन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जिसके पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा वही हमारी PCC होगी। मान लीजिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो उस केस में अगर ओपन चेन में दो से ज्यादा कार्बन अगर है तो आपकी ओपन चेन PCC होगी, अदरवाइज आपकी बेंजीन रिंग ही क्या होगी, PCC होगी। तो ये रूल्स लिख लो, लिखो। इफ an aromatic compound have open chain as well as closed chain, यानी बेंजीन रिंग, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ब्रैकेट में आपको पता है बेंजीन रिंग ही यहां पे आती है, ओपन चेन एज वेल एज बेंजीन रिंग, देन that chain will be PCC। पहला है फर्स्ट which have principal functional group and second one is, second क्या लिखोगे, एक तो ये होगा जिसके पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ना तो ओपन चेन के पास है ना बेंजीन रिंग के पास है, तो अगर ओपन चेन में अगर दो से ज्यादा कार्बन होंगे तो ओपन चेन आपकी क्या होगी, PCC। अगर उसमें दो या दो से कम है, एक या दो कार्बन ही है, तो बेंजीन रिंग को आप प्रिंसिपल कार्बन चेन मानेंगे, ठीक। देन दैट चेन विल बी PCC, यानी ओपन चेन विल बी, अच्छा इसको ऊपर वाले को ना ऐसे लिखो ना, देन PCC विल बी, ऐसे लिखोगे ना और अच्छा लगेगा। देन PCC विल बी, थोड़ी लैंग्वेज सही हो जाएगी पढ़ने में। देन PCC, इसको ऐसा लिख लो, यहां से लिख लो, थोड़ा करेक्शन कर दो। देन PCC विल बी, पहला विच हैव प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, नेक्स्ट आया ओपन चेन इफ इट हैव मोर देन 2 कार्बन एटम्स, और ब्रैकेट में लिख लेना when functional group is absent, ठीक, जब फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट हो, ठीक है। तो ये लिख लो, ये आपका हो गया स्टेटमेंट, ठीक। ये रूल्स हो गए, दो ही रूल है भाई, एक बार फिर बोल देता हूं। एरोमेटिक कंपाउंड में अगर बेंजीन रिंग भी है और ओपन चेन भी है, तो जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिसके पास है वही आपकी क्या होगी, PCC होगी, ठीक। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसी के भी पास नहीं है या फंक्शनल ग्रुप किसी के पास नहीं है, तो वो चेन आपकी, तो अगर ओपन चेन में दो से ज्यादा कार्बन है तो आपकी PCC होगी, अदरवाइज आपकी बेंजीन रिंग ही PCC कहलाएगी। नोट करो, फिर आगे एग्जांपल करते हैं।
अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल मान लीजिए आप ये लिख लेते हैं, साथ साथ लिख लो चाहो तो, बहुत आसान से अपने को करने हैं। ये बेंजीन, यहाँ पे OH लगा और ये ऑर्थो पे मिथाइल ग्रुप लगा। तो इसमें देखो ओपन चेन 1 कार्बन की है और क्लोज चेन आपकी 6 कार्बन की है और उसके पास OH भी लगा हुआ है। ठीक, तो PCC क्या होगी? बेंजीन रिंग होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको मिनिमम नंबर देंगे, इसको 1 2 3 ऐसे नंबरिंग कर देंगे इसकी। ठीक, तो 2 पे क्या लगा? मिथाइल, 2 मिथाइल और सिंपल फिनोल, यही तो होगा। समझ आया कि नहीं? अब इसका अगर कॉमन नेम लिखना चाहते हो तो कॉमन नेम जो इसका रहता है वो रहता है ऑर्थोक्रिसोल। ये भी आप बेसिक याद करने के लिए लिख लो, कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, अगर इसी केस में यहां पे ऐसा हो जाए, यही पोजीशन आपकी क्या आ जाए? OH यहां पे आ जाए, तो क्या बोलोगे इसको? पोजीशन कौन सी? 1 2 3 4 ऐसे 5 6 कौन सी पोजीशन पे आ? 3 पे मिथाइल। ठीक, 3 पे मिथाइल फिनोल, सिंपल है। और इसको क्या बोलेंगे? मेटाक्रिसोल। कॉमन नेम क्या है? मेटाक्रिसोल है। समझा नहीं बात? यह यूपीएससी नेम नहीं है क्रिसोल। ठीक, नेक्स्ट क्या है, मान लीजिए आपके केस में ऐसा आ जाए। कैसा आ जाए? ऐसा आ जाए। कैसा? ऐसा। तो अब देखो 1 2 3, सॉरी नंबरिंग ही गलत कर दी, 1 2 3 4 5 6। तो क्या है? 4 पे मिथाइल है, 4 मिथाइल और इसको फिनोल बोलोगे और इसको हम क्या बोल देंगे? या पैराक्रिसोल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? ठीक, और एग्जांपल अगर आप करना चाहते हो, और भी एग्जांपल हम इसमें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया, फिनोल ना देके और दे दे, जैसे बेंजोइक एसिड दे दे। ठीक, ये बेंजोइक एसिड है आपका। ठीक है, यहां पे आपको क्या दे दिया? 1 और यहां दे दिया ये। ठीक, ऐसे दे दिया। तो अब क्या करोगे? यहां पे 2 की चेन ओपन चेन, यहां पे 1 की चेन, और तो इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहां जुड़ा है? बेंजीन रिंग से। तो बेंजीन रिंग PCC होगी और जहां पे COH ग्रुप लगा है उसको नंबर 1 दे देंगे, नंबर 1। अब इधर भी आ सकते हो, 1 2 3 4 5 6, 2 और 6 पे आपका सब्स्टिट्यूएंट आया, और इधर से आओगे तो 1 2 3 4 5 6, 2 और 6 पे आया। अब अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है? इथाइल। तो इथाइल को मिनिमम नंबर देना है, 2 3 4 5 6। तो क्या बोलोगे? 2 इथाइल 6 मिथाइल बेंजोइक एसिड। ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई डाउट है क्या इसमें? तो ऐसे हम कर सकते हैं। और एग्जांपल यहां पे करते हैं। जैसे और एग्जांपल करते हैं, देखो एक बार थोड़ा सा इसको इस तरफ कर देता हूं। अब देखो कैसे करेंगे। मान लीजिए यहां पे आपको ऐसा एग्जांपल दे दिया जाएगा, यहां पे ये वाला एग्जांपल आपको दे दिया जाए, CH2 और COOH, ये दे दिया। इस केस में क्या करोगे? आपको दिख रहा है ओपन चेन में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो यही PCC होगी आपकी इस बार। और नंबरिंग कैसे करोगे? मिनिमम नंबर फंक्शनल ग्रुप को 1 2। तो क्या बोलोगे? 2 पे क्या लगा है? फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, पढ़ा था ना हमने इसको। ये फिनाइल ग्रुप होता है जब बेंजीन पे एक वैलेंसी फ्री कर दो, और ये 2 कार्बन की चेन इथ एन, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, और COH के लिए इथेनोइक एसिड। हो गया आपका यूपीएससी नेम। ऐसे करते हैं, इतना आसान है। ठीक, नेक्स्ट देख लो, अगर इस केस में ऐसा दे दिया जाए, यहां पे अगर ये आ गया CH CHO और CH3, इस केस में आप क्या करोगे? नंबरिंग कैसे करोगे? आप आपको प्रिंसिपल कार्बन चेन तो दिखाई दे रही है ना, ये वाली, यही होगी PCC तो अपनी। क्यों? ओपन चेन में क्या है? फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो 1 2 3, तो क्या बोलोगे? 2 पे फिनाइल, इस बार 2 फिनाइल और 3 की चेन है, सो प्रोपेन, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, और इसको 1 अल लिखो तो लिख दो, नहीं तो प्रोपेन नल लिख दो, सीधा अपने आप अंडरस्टूड है। ऐसे नेमिंग करते हैं। और एग्जांपल हम कर सकते हैं इसमें। और एग्जांपल कैसे करेंगे? जैसे और एग्जांपल की अगर बात की जाए, यहां पे मान लीजिए ये आ गया, ये आपका आ गया, ये OH और ये CH2OH, ये थोड़ा अच्छा एग्जांपल है। अब देखो फंक्शनल ग्रुप आपका यहां पे ओपन चेन में भी लगा हुआ है और क्लोज चेन के यानी बेंजीन रिंग के भी लगा हुआ है, तो किसको प्रायोरिटी देंगे? मान लीजिए हमने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसको मान लिया 1 2 ऐसे किया। ठीक, तो इसमें क्या लिखोगे? यहां पे आप क्या लिखोगे? 2 पे क्या लगा हुआ है? 2 पे क्या लिखोगे? हाइड्रोक्सी मिथाइल लिखेंगे ना इसको, CH2OH लगा दो।
CH2OH एज ए सब्स्टिट्यूएंट जब काम करता है हाइड्रोक्सी मिथाइल बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, 2 पे लगा इसके फिनोल बोल देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर मान लीजिए इसको हम ना मान करके ऐसा करें, हम इसको प्रिंसिपल कार्बन चेन माने, तो अब क्या करोगे, तो अब इसकी नंबरिंग ऐसे होगी 1' 2' पे, है ना भाई। मेन चेन तो अपनी ये होगी, प्रिंसिपल कार्बन चेन तो अपनी ये हो गई, तो इस केस में इसमें तो 1' 2' लिखेंगे या सीधा 2 भी लिख देते हैं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या लिखोगे, फिनोल के क्या है, दो नंबर पे क्या लगा OH, तो 2' हाइड्रोक्सी OH लगा है, और इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन नहीं बोलेंगे, फिनाइल बोलेंगे। और फिनाइल बोलते हुए किससे जुड़ा है, मेन चेन क्या है, एक कार्बन की मिथ, और कोई डबल बॉन्ड नहीं है, एन और OH ग्रुप लगा है ऑल, तो ये नेम होगा इसका, ठीक। और एक बात का ध्यान रखना, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। बात समझ में आई? देखो आपका ये भी ठीक है, ये ज्यादा ठीक है, ठीक। एक्चुअल में होता क्या है, देखो मैं बता देता हूं आपको, ये हमारा फिनोलिक ग्रुप होता है, ये हमारा फिनोलिक ग्रुप है, ठीक, दिस इज फिनोलिक ग्रुप, ठीक। और यहां पे ये जो होता है ये एल्कोहलिक है, मान लीजिए ऐसा आ जाए RCH2OH, दिस इज एल्कोहलिक, ठीक। फिनोलिक और एल्कोहलिक में एल्कोहलिक ग्रुप की ज्यादा प्रायोरिटी होती है, ठीक। यहां पे लिख लेना, बेसिक नोट डाल के, छोटा सा नोट डाल लो, एल्कोहलिक ग्रुप हैव मोर प्रायोरिटी और फिनोलिक ग्रुप, ये लिख लेना आपको, है ना, एल्कोहलिक ग्रुप हैव मोर प्रायोरिटी ओवर फिनोलिक ग्रुप, बस इतना सा लिखना है। तो ये लिखो, सारे एग्जांपल करो साथ की साथ, फिर हम और आगे अच्छे एग्जांपल्स करते हैं। तो इजी कर रहे हैं, अभी और भी करेंगे अच्छे। अब नेक्स्ट देखो, और एग्जांपल्स हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए इस बार हम फंक्शनल ग्रुप लेते ही नहीं है, ये बेंजीन है, यहां पे क्या लगा, ये मिथाइल ग्रुप लगा है। तो हमने देखा बेंजीन रिंग के पास भी, ओपन चेन के पास भी, किसी के पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ओपन चेन में कितने कार्बन है। ओपन चेन में एक ही कार्बन है, 2 से ज्यादा नहीं है, तो बेंजीन रिंग को ही PCC माना जाएगा। और ये क्या, मिथाइल क्या काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट का, तो लिख देंगे मिथाइल बेंजीन, कोई स्पेस नहीं देना होता इसमें, है ना, ये ध्यान रखना, ठीक। अब अच्छा एक बात सुनो, यहां पे ना 1 मिथाइल लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है एक ही मिथाइल लगा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट और कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए अपने को ऐसा क्वेश्चन दिया रहता, ये वाला दिया रहता, तो इसमें क्या है, ओपन चेन है, बेंजीन रिंग है, किसी के पास भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ओपन चेन में 2 ही कार्बन है, 2 से ज्यादा कार्बन नहीं है, तो बेंजीन रिंग PCC, और ये किसका काम करेगा, इथाइल का काम, ये करेगा सब्स्टिट्यूएंट का काम, तो इथाइल बेंजीन हो गया, ठीक। नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, मान लीजिए अपने को ये वाला दे दे, ये वाला कंपाउंड दे दे, तो इस कंपाउंड में क्या देखा, किसी के पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फिर आपने देखा ओपन चेन जो है उसके पास 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन जिसके पास है वही हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी। इस बार ये PCC होगी अपनी, ठीक। और ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अब नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, ऐसा नहीं कि बीच में से स्टार्ट कर दिया, यहां से करेंगे, 1 2 3, समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक। तो ऐसा करने के बाद 2 पे क्या लगा हुआ है, 2 फिनाइल और प्रोपेन, समझ आया कि नहीं यार, ठीक। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको ऐसा एग्जांपल दे दे, ये वाला एग्जांपल मान लीजिए आपको दिया होता, यहां पे ये ऐसे करके ऐसे दे देता, ठीक। अब देखो आप नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा मैं इसको और इंटरेस्टिंग बनाता हूं, यहां पे डबल बॉन्ड भी बना देता हूं, समझ आ रही बात। तो अब क्या करोगे, यहां पे इसका नेमिंग कैसे करेंगे, अब देखो यहां पे जब हम नेमिंग करेंगे तो क्या देखेंगे, हमारे पास ओपन चेन है और रिंग है, फंक्शनल ग्रुप किसी के पास नहीं है, लेकिन ओपन चेन में आपके यहां पे 4 कार्बन है, तो ओपन चेन ही किसका काम करेगी, प्रिंसिपल कार्बन चेन का काम करेगी। अब उसकी नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग यहां पे देखा हमने 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए इस कार्बन पे, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट में पहले नहीं जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड चेक करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देंगे 1 2 3 4, तो क्या लगा, 3 पे फिनाइल भी लगा, 3 पे मिथाइल भी लगा, तो पहले क्या लिखोगे, मिथाइल लिखोगे, 3 मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 3 फिनाइल, ब्यूट
अब क्या करोगे, इसको कौन से कार्बन पे, 1 पे ही लगा, सीधा ब्यूटेन भी लिख सकते हो, ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? ऐसे हमें हमेशा क्वेश्चंस करने रहते हैं। एक और थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं। यहां पे मान लीजिए आपको ऐसा दिया रहता, ये वाला क्वेश्चन दिया रहता, मान लीजिए ये वाला, ठीक। तो अब देखो, आपने देखा बेंजीन रिंग है और ये ओपन चेन है, तो किसी के पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन ओपन चेन के पास 3 कार्बन है, तो ओपन चेन ही पीसीसी का काम करेगी। अब अगर हम नंबरिंग करेंगे, कहां से करेंगे, इधर से आपने करी 1 2 3, 1 और 3 पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। इधर से करी 1 2 3, 1 और 3 पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो कैसे करेंगे हम, अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको सही मानेंगे। तो इधर से क्लोरो है, इधर से फिनाइल, तो क्लोरो को मिनिमम नंबर देंगे, 1 क्लोरो करेंगे, तो क्या होगा 1 क्लोरो, नेमिंग कैसे होगी इसकी, 1 क्लोरो 3 फिनाइल प्रोपेन, ऐसे होगा। ये अच्छा क्वेश्चन बन गया थोड़ा सा, ठीक। ऐसे हम इन क्वेश्चंस को करते चलेंगे। तो मेरे ख्याल में अब आपको एक एक बात अच्छे समझ में आ रही है, ठीक। अब नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन दे दे, 2 अल्काइल ग्रुप लगाते, मान लीजिए जैसे ये लगा दिया, ये मिथाइल, एक मिथाइल यहां पे लगा दिया, ठीक। ये क्या है आपका, यहां पे क्या देखोगे, ओपन चेन में एक एक कार्बन है, तो क्लोज चेन को ही क्या मानोगे, रिंग मानोगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। तो क्या करोगे 1 2, नंबरिंग ऐसे हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 है ना, तो क्या बोलोगे 1 और 2 पे मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन, ये इसका आईयूपीएसी नेम है, ठीक। और इसका कॉमन नेम भी रहता है, कॉमन नेम क्या रहेगा, ऑर्थोजाइलिन। समझ आया कि नहीं आया भाई, ये ऑर्थोजाइलिन भी काम आता है। अच्छा, इसका भी कॉमन नेम लिख देना, इसका भी कॉमन नेम है। कॉमन नेम इसका क्या है भाई, बताओ, याद होना चाहिए, क्यूमिन। जिसने पहली बार पढ़ लिया उसको तो पता होना चाहिए, ठीक। जो फर्स्ट बार पढ़ रहा है उसके लिए माफी है। नेक्स्ट देखो, अब यहां पे मान लीजिए ये आपको दे दे, ऐसा दे दे, ये क्या करोगे 1 2 3 सेम ही है, 4 5 6, तो इसमें क्या करोगे, क्या बोलोगे 1 और 3 पे डाई मिथाइल, 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन, सिंपल है, ठीक। और इसमें क्या करोगे, कॉमन नेम क्या लिखोगे इसका कॉमन नेम मेटाजाइलिन। समझ आया कि नहीं आया भाई, ठीक। अब एक काम करो, मान लीजिए हम 1/4 पोजीशन पे ले लें, ऐसा अगर हम कर दें, ये कर दें 1/4 पोजीशन पे, तो क्या बोलोगे 1 2 3 4 5 6, तो 1/4 डाई मिथाइल बेंजीन, ठीक। और कॉमन नेम क्या लिखोगे, कॉमन नेम लिख दोगे पैराजाइलिन, ये ध्यान रखना आपको, ठीक। साथ में मैंने कॉमन नेम भी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट यूज होते हैं, जैसे क्यूमिन है या आपका जाइलिन है, वो यूज होता है, वो बता दिए, ठीक। इनको लिख लोगे, इनको लिखो, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए, इफ मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप आर अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, इसमें हम क्या करेंगे, ये इंटरेस्टिंग आएंगे, मजेदार आएंगे। देखो अब, ठीक। जैसे मान लीजिए हमने ये किया, जैसे फॉर एग्जांपल, पहले बिल्कुल सिंपल ले लेते हैं, बिल्कुल इजी से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमने ये लिया, तो इसमें ये COH, ठीक, और ये COH 2 लगे हुए हैं, तो इसमें क्या लिखोगे, हम क्या लिखते हैं, बेंजोइक एसिड लिखते हैं, या तो बेंजीन डाइओइक एसिड लिख दो, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे लिखेंगे, ये नेम होगा इसमें बेंजोइक एसिड यूज नहीं होगा, ठीक भाई। बेंजीन डाइओइक एसिड यूज नहीं करते, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आ रही बात। नेक्स्ट क्या है, मान लीजिए हमें ऐसा दे दिया जाए, ये वाला दे दिया, मान लीजिए ये OH और ये OH, तो इसमें भी क्या करोगे 1 और 2 पे, ठीक। तो 1 2 पे लगा है, तो बेंजीन 1 2 डाइओल, ठीक, ऐसे यूज करेंगे। और इसका कॉमन नेम रहता है कैटिचोल, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, ये भी काम का है। इसके बाद मान लीजिए आपको अगर ऐसा दे दिया जाए, यहां पे ये जो फिनोल है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे COOH लग गया,
तो अब देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है, COH है। ठीक, तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 ऐसे है 1 2 3 4 5 6। तो क्या बोलोगे, 2 पे लगा हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, और इसका नेम क्या है, बेंजोइक एसिड। समझ आया? ऐसे करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम क्लियर कट होना चाहिए। और इसका जो कॉमन नेम है वो भी आपको ध्यान रखना है। इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या है इसका, सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे करवा दूंगा मैं आपको, मतलब साथ में साथ के साथ आपको सारे याद हो जाएंगे। अब जैसे सैलिसाइलिक एसिड है, ये कॉमन नेम है, ये आपको ध्यान रखना है। कैटिचोल ध्यान रखना है, पीछे जो मैंने बताया आपको ध्यान रखना है। क्यूमिन बताया है, जालिन बताया है, या ऑर्थोक्रिसोल बताया है, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल, ये पता होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको एनिसोल बताया था, और वो तो आसान है ही, बेंजोइक एसिड वगैरह, एनिलीन वगैरह, वो तो आपको आते ही होंगे, है ना। चलो फिर नेक्स्ट एक और करते हैं इसी लाइन में, लास्ट। अब लास्ट कौन सा आ गया अपना, एक और आएगा, व्हाइट से लिखेंगे। ये आ गया, जैसे यहां पे ये OH और ये CHO, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप CHO है। नंबरिंग ऐसे होगी 1 2 3 4 5 6। तो 2 पे हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, और उसको बेंजल्डिहाइड, सेम। समझ आया? और इसका जो नेम है, कॉमन नेम जो इसका यूज करते हैं, दैट इज सैलिसाल्डिहाइड, सैलिसाल्डिहाइड। ठीक, इसका सैलिसाइलिक एसिड था, उसका सैलिसाल्डिहाइड है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इंटरेस्टिंग हुआ है, कुछ और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जैसे अब हम लिखते हैं, मान लीजिए ये कंपाउंड आपको दे दिया जाए, देखो ध्यान से देखना, इधर यहां पे ये OH है और ये COH है। ठीक, और यहां से ये OH का H हटा करके हमने जोड़ दिया COCH3। एक बार आपको इसका नेम ट्राई करना चाहिए। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक, ये देखो, ये एस्टर ग्रुप है इस बार। ठीक, और ये क्या, COH। तो आपको पता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, COH होगा, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए अपने को। ठीक, वेरी सिंपल। अब देखो, अगर ये अपना हो गया फंक्शनल ग्रुप, तो हम ऐसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबरिंग आएगी अपनी। ठीक, अब ये आने के बाद अब आगे और सोचो क्या होगा, इसमें से सोचना अपने को। बताओ भाई क्या हो सकता है, देखो कैसे करेंगे। अब हम ये बोलेंगे, यहां पे ये जो लगा हुआ है, ये जो ग्रुप लगा, जब ऑक्सीजन लगा हो उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं इथेनॉइल ऑक्सी। ये 2 कार्बन है, एक कार्बन रहता मेथेनॉइल बोल देते, है ना। और ऑक्सीजन डायरेक्ट अपनी मेन चेन से जुड़ा हो उसको ऑक्सी बोलते हैं। ये करवाया था मैंने आपको। तो इसमें ये क्या, 2 कार्बन की चेन वाला है, 2 इथेनॉइल ऑक्सी, इथेनॉइल ऑक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक, और इसका एक नाम और है जो आप कॉमन नेम जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नेम है, एस्प्रिन। ठीक है, सुना ना भाई, हमारे काम का भी है, एस्प्रिन पता होना चाहिए। और कॉमन नेम की बात की जाए तो कॉमन नेम देखो, आपने यहां पे क्या किया, ये क्या है, ये सैलिसाइलिक एसिड है। सैलिसाइलिक एसिड में से यहां से हाइड्रोजन आपने हटाया था, और हाइड्रोजन हटा के वहां पे ये ग्रुप तो लगा है COCH3। इस ग्रुप को कहते हैं कॉमन नेम में एसिटाइल ग्रुप। COCH3 को एसिटाइल कहते हैं। तो दिस इज एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? तो ऐसे करते हैं, एक और करें दमदार, ऐसे ही दमदार कर लें एक और। जैसे मान लीजिए ये वाला है, ये आ जाए आपका यहां पे, ये दे रखा है आपको, और ये OH लगा हुआ है यहां पे, ये वाला करके दिखाओ। ठीक, करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, अपने पास स्पेस काफी है। लो, अब करके दिखाओ। ठीक है, तो इसमें आपको OH फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है और CONH2 दिख रहा है। CONH मतलब अमाइड दिख रहा है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ गया होगा मेरे ख्याल में, ये वाला अपना, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, तो नंबरिंग कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये क्या है, नाइट्रोजन से जुड़ा है फिनाइल ग्रुप। तो ये किसका काम करेगा, मेन चेन का काम नहीं करेगा, ये अल्काइल ग्रुप का काम करेगा।
और उसके फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखने का स्टाइल बड़ा मस्त होगा। क्या लिखोगे, नाइट्रोजन, फिर ब्रैकेट शुरू, 4 पे हाइड्रोक्सी, और हाइड्रोक्सी किसके लगा 4 नंबर पे, फिनाइल ग्रुप के लगा हुआ है, ठीक। और ये क्या है, 2 कार्बन की चेन है, इथ, और कोई डबल बॉन्ड नहीं है, एन और CONH के लिए अमाइड। इतना सिंपल था, समझ आएगा नहीं? ऐसे हम करते हैं इसको, ठीक। और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, ये आपका पैरासीटामोल है, ठीक। याद रखने हैं। अब आप सोचो, एग्जामिनर आपसे अगर ये पूछ ले कि यार पैरासीटामोल का कॉमन नेम क्या है, तो वो नहीं बता पाओ तो उसमें समस्या हो जाएगी ना, क्योंकि पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर अगर आपको आता है और आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, आप इजीली बता दोगे। एक बात बोलूं, आपके लेवल पे ये बहुत टफ लेवल के IUPAC नेम है, इतने टफ, इससे ज्यादा टफ नहीं पूछ सकता एग्जामिनर आपसे। चलो 2 तो हो गए इंपॉर्टेंट, एक और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो भी आप साथ के साथ कर लो। देखो बहुत आसान है, यहाँ पे हम जब वो वाला करेंगे तो इजीली कर लेंगे। देखो क्योंकि स्पेस है तो सारे इंपॉर्टेंट एक ही जगह लिख देते हैं, ठीक। जैसे ये है OH COOCH3, ठीक। इसका आपको बताना है, ठीक। तो देखो इसमें क्या करोगे, पहले हमारा काम है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बताना। ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि OH से ज्यादा प्रायोरिटी इसकी है, और ये एस्टर ग्रुप है। अब ये एस्टर ग्रुप है तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे 1 2 पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी, ठीक। तो लेकिन उससे पहले एल्काइल ग्रुप लिखा जाएगा, ठीक। एस्टर में मिथाइल, फिर क्या है 2 नंबर पे क्या लगा है, OH हाइड्रोक्सी, ठीक। और इसको क्या लिखोगे, बेंजीन को बेंजोओएट। समझ आई बात, बेंजोओएट कहते हैं इसको, समझ आया? ऐसे करते हैं। अच्छा इसका एक और नेम है, अब देखो ध्यान से देखना, ये सैलिसाइलिक एसिड है। सैलिसाइलिक एसिड का H+ हटा करके मैंने क्या लगाया है, बोलो, CH3 ग्रुप लगाया है। यानी ये एसिड का मैंने क्या बना दिया, एस्टर बना दिया, यानी सैलिसाइलिक एसिड का सैलिसाइलेट बना दिया। सैलिसाइलिक, जैसे हम क्या बोलते हैं, मेथेनोइक एसिड का एस्टर क्या बनेगा, मेथेनोएट बनेगा, ठीक। तो इसका क्या बनेगा, सैलिसाइलिक एसिड का सैलिसाइलेट बनेगा। और एल्काइल ग्रुप क्या है, मिथाइल। तो इसका कॉमन नेम अगर आप लिखना चाहते हो तो इस येलो से लिख देता हूं ना, कॉमन नेम येलो से लिख देते हैं। जो कॉमन नेम इसका होगा वो ये होगा, मिथाइल सैलिसाइलेट, ठीक। और इसको एक नाम से और पुकारा जाता है, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। ये भी आपको ध्यान रखना है, आगे इनके प्रिपरेशन भी हम पढ़ेंगे, वहां पे फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपने याद किया था उस टाइम पे, है ना, फिर उस टाइम आपको बताने पड़ेंगे। समझ आई बात? ये तीनों बड़े ही इंपॉर्टेंट है, तीनों को मैं स्टार भी लगा देता हूं कि अपने को ये अच्छे से करने ही करने हैं। एक तो ये हो गया आपका, ठीक, अच्छे से आने चाहिए। देखो ये बेसिक नॉलेज है कि एस्प्रिन का UPSC नेम पता है या नहीं पता, है ना, पैरासीटामोल का पता है या नहीं पता। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक, बेसिक सी नॉलेज है। वैसे आप किसी से पूछ लो, कोई अच्छी प्रिपरेशन कर रहा है, आप सिंपल उसको बोलो, भाई एक काम करो, अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, आप पैरासीटामोल का मेरे को IUPAC नेम बता दो। बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये कॉमन सेंस है, हमें पता होना चाहिए। जब हमने IUPAC नेम पढ़ लिया, हमें पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर बताया, तो हमें IUPAC नेम भी पता होना चाहिए, पैरासीटामोल का भी पता होना चाहिए, एस्प्रिन का भी पता होना चाहिए। तो अपने कंपटीटर से हमें कभी पूछ के देखना चाहिए, यार क्या आपको आता है क्या? ये अच्छा कंपैरिजन है, ये बेसिक नॉलेज है, ये कॉमन सेंस है कि हम चीजों को कितना अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। समझ आ रही बात? लेकिन ध्यान ये रखना है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही काफी है। कहीं हर चीज का IUPAC नेम लिखने लग जाओ। आपने देखो बड़े बड़े हार्मोन है आपके बायोलॉजी में और उनके IUPAC नेम लिखने लग गए, ऐसा नहीं करना है। ठीक, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं। बिल्कुल ये वाला एग्जांपल है, ये दे दिया आपको बना करके, ये COCl। तो इसमें आपने क्या देखा, COCl ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है इसमें, और जो एक ही चेन है, मेन चेन कौन सी है, ये वाली है बेंजीन की। तो इसमें बेंजीन को मेन चेन माना जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को रिंग में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो नेम कैसे लिखते हैं? तो पहले तो हम लिख देंगे बेंजीन, सीधा चेन से स्टार्ट करेंगे, कुछ और सब्स्टिट्यूएंट वगैरह लगा नहीं है, बेंजीन लिखा। अब इसको, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है लेकिन कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं है, तो क्या लिखते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड। हो गया, इतना सिंपल था।
ये आपका IIT 2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन पूछा था। ठीक, एक और IIT का क्वेश्चन करते हैं, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। ये देखो यहां पे IIT ने ये क्वेश्चन पूछ लिया था, ये OH लगा, ये साइनाइड लगा और ये Br लगा। ठीक, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो सीधा सीधा इसके बाद बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट है। एक बार प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट हो गया, उसके बाद बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट है, उसको मिनिमम नंबर 1 दो। कुछ स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, OH की तरफ चल पड़ते हैं, बोलते हैं कि OH भी तो फंक्शनल ग्रुप है। अरे फंक्शनल ग्रुप अब नहीं रहा, जब एक बार प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट हो गया, उसके बाद OH हो चाहे NH2 हो, सब आपके क्या है, सभी आपके क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो पहले यहां पे तो 2 नंबर पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, इधर से 2 3 पे आ रहा है, तो हम इसको मिनिमम नंबर देंगे ना, 2 3 4 5 6। क्या बोलोगे, 2 पे क्या लगा हुआ है, 2 पे ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और इसके बाद नेक्स्ट 5 पे हाइड्रोक्सी और बेंजो नाइट्राइल है। ये हमने पीछे ही पढ़ा, बेंजो नाइट्राइल बोलते हैं इसको। कोई डाउट है क्या? तो ये ऐसे करना था। चलो इसमें सिंपल सिंपल 1-2 क्वेश्चन और कर देते हैं, फिर इसके बाद इसके इतने क्वेश्चन काफी हैं। जैसे मान लीजिए अपने को और क्वेश्चन दे दिया जाए यहाँ पे, और कैसा क्वेश्चन दे दिया जाए, यहाँ पे ये दे दे, OH दे दिया, ठीक, ये Cl दे दिया और यहाँ पे Br दे दिया। ठीक, इस केस में क्या करोगे, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है, तो अब एक ही है तो इसी को नंबर 1 देंगे। अब देखो स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ही डबल बॉन्ड इधर देखा तो इधर मूव कर लेते हैं, वो रॉन्ग है। बेंजीन में सारे, बेंजीन में होता क्या है, देखो बेंजीन में है ना, आप ये चक्कर मान लिया करो, आप किधर भी किसी भी तरफ मुड़ सकते हो। समझ आ रही बात? बेंजीन में ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड के साथ मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि बेंजीन में रेजोनेंस है, किस तरफ, किसी तरफ भी जा सकते हैं, उस तरफ भी, उस तरफ भी, जहां मन करे। तो अब हम क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर देंगे। इधर किस पे आ रहा है, 2 पे, इधर से 2 3 4 पे आ रहा है, तो ये वाला सही है, 2 3 4 5 6। तो क्या बोलोगे, 2 पे ब्रोमो, 2 ब्रोमो, फिर 4 पे क्लोरो, ठीक, और क्या लिखोगे भाई, और फिनोल, बस हो गया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और क्वेश्चन कर लो। जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए, ऐसे दे दे, मान लो यहां पे ये CHO है, यहां पे Br लगा दिया, और यहां, सॉरी यहां पे Br नहीं, Cl लगा दिया, Cl लगा दिया, यहां पे आपका Br लगा दिया। तो देखो CHO प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, यहां पे 1 नंबर आएगा। इसके बाद इधर मूव करूं या उधर मूव करूं, दोनों तरफ से 2 3 4 5 6, 2 6 पे आ, इस तरफ से 2 3 4 5 6, दोनों तरफ से 2 6 पे आ रहा है। अब क्या करेंगे, मिनिमम नंबर किसको देंगे, अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड सब्स्टिट्यूएंट को, 2 3 4 5 6 ऐसे आ जाएगा। तो क्या बोलोगे, 2 पे ब्रोमो, क्या बोल दोगे, 2 पे ब्रोमो, 6 पे क्लोरो और बेंजल्डिहाइड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे कर सकते कि नहीं कर सकते? इतना आसान होता है। ठीक, और कितने भी एग्जांपल कर दो आप चाहो तो ऐसे। जैसे मान लीजिए मैं ये आपको ये दे दूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे COH दे दिया, ठीक, बस ये ध्यान रखना बेंजीन में कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक, ये दे दिया मैंने आपको Cl और ये दे दिया OH और इधर दे दिया Br। ठीक, अब देखो कैसे स्टार्ट करेंगे, इसको नंबर 1, इधर के तो 2 और 3 पे है, 2 3 4 5 6, 2 3 और 6 पे है आपका सब्स्टिट्यूएंट। इधर देखो 1 2 3 4 5 6, 2 5 6 पे, तो मिनिमम इधर से आ रहा ना, लिस्ट ब्लॉकेंट। तो ऐसे कर देंगे, क्या बोलोगे, 6 पे ब्रोमो, 6 ब्रोमो, फिर 4 किस पे, 2 पे क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी और बेंजोइक एसिड, ऐसे नेमिंग करते हैं। ठीक, ये हो गया आपका कंप्लीट नेमिंग, साइक्लिक का भी, एरोमेटिक का भी, एक बार नोट कर लो। नेक्स्ट 1-2 एग्जांपल और ऐसे ही कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने को ये दे दिया जाए, यहां पे ये एग्जांपल आपको दे दिया, OH, यहां पे NO2, यहां पे NO2 और यहां पे भी NO2। ठीक, तो इसको मिनिमम नंबर 1 देंगे OH को, और इधर से आओ 2 3 4 6 5 6, 2 4 6 पे आ रहा है, और इधर से भी 2 3 4 5 6, 2 4 6 पे आ रहा है। तो किसी भी तरफ से नंबर कर दो, एक ही बात है, क्योंकि सेम ही सब्स्टिट्यूएंट लगा। तो क्या बोलोगे इसको, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो और फिनोल। ठीक, TNP बोल देते हैं, और इसका नेम क्या है, ये है आपका पिक्रिक एसिड। ठीक, कॉमन नेम है इसका पिक्रिक एसिड। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड होता है,
है ना। फिनोल में फिनोल के जितने भी आएंगे सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड यही होगा। ठीक, नेक्स्ट अगर बात की जाए यहां पे हम ये एग्जांपल ले लें, सिमिलरली ये ले लिया जाए NO2 और NO2। तो इसमें क्या करोगे, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, टोलिन है, टोलिन में मिथाइल को पहला नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही करते हैं, मतलब इसमें ना टोलिन को ही मेन चेन मानते हैं। ठीक, और लिखते क्या है 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टोलिन, और इसको शॉर्ट में हम TNT भी कह देते हैं। ठीक, ये एक्सप्लोसिव रहता है, कोई डाउट इसमें आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। और एग्जांपल अगर हम करना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल ये दे दिया आपको, मान लीजिए ये मैंने दे दिया आपको CONH, ये दे दिया, क्या लगा हुआ है, देखो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसका कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन से, तो बेंजीन के साथ लिखा जाएगा ये। और ये क्या है आपका, ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है एल्काइल ग्रुप, तो ये लिखा जाएगा N साइक्लोहेक्साइल, N साइक्लोहेक्साइल, और इसको क्या बोलेंगे, बेंजामाइड। ठीक, बेंजीन से जुड़ा है अमाइड ग्रुप, बेंजामाइड। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट इसके बाद हम और क्या करते हैं, मान लीजिए ये ऐसे ना करके इस बार ऐसे कर देता, ये देखो इस केस में क्या करते हैं, जुड़ा इस बार CONH ग्रुप ही है, अमाइड ग्रुप है, लेकिन इस बार मेन चेन इसके साथ जुड़ी हुई है, तो फिनाइल किसका काम करेगा, फिनाइल आपका सब्स्टिट्यूएंट का, N फिनाइल साइक्लोहेक्सेन, और इसको क्या लिखते हो, जब ये इसमें ना हो, चेन में ना हो, प्रिंसिपल कार्बन चेन में नहीं है, देखो प्रिंसिपल कार्बन इसका पार्ट है, रिंग का पार्ट है, लेकिन चेन में इंक्लूड नहीं होगा, तो चेन में ना हो और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का काम करे, तो क्या लिखते हैं इसको, कार्बोक्जामाइड। हो रहा है रिवीजन, ऐसे नेम देते, वैसे इतने ऐसे आते नहीं आपके, लेकिन फिर भी मैंने आपको सारे एक एक चीज करवा दी जो आने के चांसेस थे। मान लीजिए और करवाए, ऐसे ही मान लीजिए आपको ये दे दे, ये दे दिया भाई COO, यहां पे क्या बोलोगे, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन किससे जुड़ा सीधा, बेंजीन से, तो बेंजीन के साथ लिखा जाएगा, तो ये क्या साइक्लोहेक्साइल किसका काम करेगा, एल्काइल ग्रुप का, तो साइक्लोहेक्साइल, और इसको क्या बोलोगे, बेंजोएट। ठीक, बेंजोएट। और मान लीजिए यहां पे कहीं पे आप Br वगैरह लगा देते, मान लीजिए यहां पे ब्रोमीन लगा देता, तो नंबरिंग कर लेते इसकी, करके दिखाऊं, एक बार एक काम करते हैं, तो सिंपल लिख ही दिया मैंने, एक बार और करके दिखाता हूं आपको। देखो मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे कर देता, यहाँ पे मैंने ब्रोमो लगा दिया, तो आप नंबरिंग ऐसे कर लेते 1 2 3 4 5 6, चाहे और भी लगा लेते, है ना, आप तो चाहे कितने भी लगा लो। तो अब क्या बोलोगे इसको, ये साइक्लोहेक्साइल, इसके ग्रुप लगा हुआ है साइक्लोहेक्साइल, ठीक, और 2 पे ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और इसको क्या बोलोगे, बेंजोएट, पूरा बेंजोएट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, बेंजीन के जब एस्टर ग्रुप लगाओ, बेंजोएट। ठीक, मान लीजिए उल्टा कर देता, यहां पे ऐसे कर देता, ये ऐसे कर देता, अब क्या बोलते हैं, तो इसको फिनाइल ग्रुप लगा है, फिनाइल, अच्छा फिनाइल नीचे लिखना पड़ेगा, लंबा पड़ेगा थोड़ा, फिनाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। इस बार किसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि C किसके साथ जुड़ा, देखो भाई C जिसके साथ जुड़ा ना उसी के साथ मेन चेन काउंट होगी। ठीक, ये C जिसके साथ जुड़ा, यहां पे बेंजीन के साथ जुड़ा था, तो ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, जैसे और एक दो एग्जांपल और लिखना चाहो, CHCl3 ये लिख दो, इसके क्या नेम है, ये है, यहां पे क्या बोलोगे 1,1 ट्राइक्लोरो, और क्या बोलते हैं इसको, ट्राइक्लोरो मेथेन। और इसका कॉमन नेम अगर बात की जाए, कॉमन नेम क्या है इसका, क्लोरोफॉर्म। ठीक, ये ऐसे ही करवा दी मैंने एक दो एक्स्ट्रा, क्लोरोफॉर्म, एक और करा दूंगा लास्ट एक्स्ट्रा। ठीक, CCl3NO2, एक ही कार्बन के देखो क्या क्या लगा है, ये क्या होता है, तीन, इसके 3 तो लगे क्लोरो, एक नाइट्रो, क्या बोलोगे 1,1 ट्राइक्लोरो नाइट्रो मेथेन। ठीक, और इसका दूसरा नेम क्या है, टीयर गैस भी इसको बोलते हैं, आंसू गैस। कर लोगे ना ऐसे, ये अपने को करना होता है।
ठीक, ये तो ऐसे ही सिंपल मेरे को याद आ गए थे, बता दिए। मेन चीज ये थी कि यहाँ पे इन ऐसे है ना, ऐसे फंक्शनल ग्रुप आपको दे रखे हो, ऐसे फंक्शनल ग्रुप आपको दे रखे हो, इन केस में जहां पे कार्बन जुड़ा ना आपको उसी के वो मेन चेन के साथ मानेंगे, जहां पे कार्बन जुड़ा है उसी को मेन चेन मानेंगे। समझ आ रही बात? उसी रिंग को। एक बार इनको लिख लो, फिर हम छोटा सा 5 मिनट का काम और करेंगे। बाईसाइक्लो क्या होते हैं, स्पायरो क्या होते हैं। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आइसोमेरिज्म में क्वेश्चंस आपके 1-2 अटकेंगे, इसलिए मैं अभी बता देता हूं आपको। लिखो इसको। नेक्स्ट लिखो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। बाईसाइक्लो कंपाउंड में क्या होता है, देखो इसमें पहला लिख लो, रिंग्स आर फ्यूज्ड एट 2 कार्बन्स। रिंग्स आर फ्यूज्ड एट 2 कार्बन। ठीक, जैसे मैं आपको बता देता हूं कैसे होते हैं दिखने में। जैसे मान लीजिए ये है, ये वाला है, ठीक, ये आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड है। ठीक, तो देखो 2 कार्बन पे 2 रिंग फ्यूज हो गई, ये 4 की और 6 की, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ठीक, जनरल फॉर्मूला होता है इनका CnH2n-2। जो एल्काइन का होता है वही होता है, एल्काइन का, साइक्लो एल्कीन का, बाईसाइक्लो का और स्पायरो का भी सेम होता है। ठीक, अब मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए इसमें? कितने होते हैं मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, बताओ कितने होंगे? एक बाईसाइक्लो कंपाउंड में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? आप एक काम करो, मिनिमम 3-3 की रिंग लो और दोनों को फ्यूज कर दो। तो दोनों को फ्यूज करने के बाद आपको कुछ ऐसी नजर आएगी। देखो ये 3 की 2 रिंग ऐसे जुड़ गई, तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 4 मिलेंगे। ठीक, नेमिंग कैसे करते हैं? अच्छा, इतना ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए जितना मैंने बताया। नेमिंग ऐसे ही बता रहा हूं। सबसे पहले इसमें प्रीफिक्स यूज करते हैं, साइक्लो, बाईसाइक्लो। ठीक, बाईसाइक्लो। उसके बाद क्या लिखते हैं, ये क्या है, ये ब्रीजिंग कार्बन है, ये ब्रीजिंग कार्बन आपका है ना, ये ब्रीजिंग कार्बन है। ठीक, ये भी आपका ब्रीजिंग कार्बन है, इनको ब्रीजिंग कार्बन बोलते हैं। ठीक, तो अब है ना ब्रीजिंग कार्बन पे देखो क्या करेंगे, एक ब्रिज तो ये बन रहा, एक ब्रिज ये बन रहा, एक ब्रिज ये बन रहा, 3 ब्रिज बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन लिखेंगे हम ब्रिज में। इसमें जैसे कितने, 1 2 3 4, इसमें 2 है, इस ब्रिज के बीच में कोई स्टेशन नहीं है, 0 है। तो हम क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ कार्बन लिखेंगे ब्रिज में कितने हैं, और उनको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके फुल स्टॉप से सेपरेट कर देंगे। बस इतना सा करना है। लिखना चाहो तो लिख लो इसको। क्या करेंगे, नंबर ऑफ carbons in bridge are written in decreasing order separate in square bracket separated by full stop से उनको सेपरेट करते हैं। ठीक, ये फुल स्टॉप लगा देते हैं, है ना, बीच में। और लास्ट में क्या लिखोगे, वर्ड रूट क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन। और सफिक्स पाई बॉन्ड है तो लिख दो, या नहीं तो आपने ओनली साइक्लो एल्केन्स आते हैं ना, बाईसाइक्लिक कंपाउंड में एल्केन्स आती है। ठीक, फिर सफिक्स लिख देते हैं। ठीक, ये लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको डायरेक्ट करवा देता हूं, कुछ भी नहीं इनमें, एक बार देख लो बस, आपके हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए यही है, हमने क्या किया, सबसे पहला यही लिख लिया, तो इसका नेम हमें लिखना था। तो इसमें देखो यहां पे क्या लिखोगे, बाईसाइक्लो, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करो। इसमें कितने कार्बन है, इस ब्रिज में 1, इस ब्रिज में 1 और इसमें 0, 1 1 0, और टोटल कार्बन कितने हैं इसमें कंपाउंड में, 4, तो ब्यूटेन। ऐसे लिखते हैं। ठीक, नेक्स्ट मान लीजिए अपने को ये दिया रहता, मान लीजिए अपने को ये दिया रहता, तो इसमें क्या करते, ये देखो बाईसाइक्लो, इस रिंग में 4 है, इस रिंग में 2 है, इसमें 0, 4 2 0 लिख दोगे। ठीक, और कितने ही चेन है टोटल, 6 कार्बन ये और 2 ये, 8 कार्बन है, ऑक्टेन। ये नेमिंग हो गई इनकी। ठीक, कितने ही कर लो, चाहे आप जितना करना चाहते हो उतने कर लो। इसको ये ऐसे दिखा देते हैं कई बार तो, और चलो इसको अलग अलग दिखा देंगे। ये हो गया, इसमें देखो बाईसाइक्लो, ये हमारे ब्रीजिंग कार्बन, और हर ब्रीजिंग कार्बन के साथ ब्रिज में दो क्या है, 2 कार्बन आइटम है, और टोटल कितने हैं, 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेन।
ठीक, और करवा दे, कितने ही क्वेश्चन कर लो, लेकिन इनकी कोई जरूरत नहीं है, नेमिंग आपसे नहीं पूछेगा, कोई भी नहीं पूछेगा आपसे। ये वाला आ गया, तो इसमें आपने क्या देखा, ब्रिजिंग कार्बन कितने हैं, 2, ठीक, ये 2 ब्रिजिंग कार्बन है, तो बाईसाइक्लो। अब देख लो, इसमें 2 आए ब्रिज में, इस ब्रिज में 2, इसमें 1, तो 2 2 1 और कितने हैं टोटल 6, तो ये और एक इस ब्रिज वाला हेप्टेन, 7 कार्बन है। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस लिख लो, फिर हम जल्दी से वो और कर देंगे, 2 मिनट में स्पाइरो और कर लेंगे। नेक्स्ट देखो स्पाइरो कंपाउंड्स, ये भी इजी है। स्पाइरो कंपाउंड्स में क्या करेंगे, देखो इसमें लिख लेना, व्हेन 2 रिंग्स आर फ्यूज्ड एट कॉमन कार्बन, और ये कॉमन कार्बन आपका क्या रहेगा, 4 डिग्री कार्बन रहेगा, ठीक है, वो आप देख लेंगे अभी कैसे। देखो मान लीजिए मैंने क्या किया, ये यहां पे मैंने 5 कार्बन की रिंग बनाई थी ऐसे, और एक 4 कार्बन की रिंग इसके साथ आ करके ये 4 डिग्री, ये आपका 4 डिग्री कॉमन कार्बन है, इस पे फ्यूज हो गई, ठीक। तो अब देखना इनका जनरल फॉर्मूला क्या आएगा, जनरल फॉर्मूला इनका CnH2n-2, वही जो एल्काइंस का आता है, और बाईसाइक्लो का आता है, साइक्लो एल्कीन्स का आता है, और यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए, ये अपने आइसोमेरिज्म में काम आती है चीज, है ना। तो आप क्या करो, 3 की एक रिंग बनाओ और दूसरी रिंग भी 3 की बना के उनको कॉमन कार्बन पे फ्यूज कर दो। टोटल कार्बन काउंट करना, कितने हो गए, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन लिख लो, ठीक। अब नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग करते टाइम सबसे पहले क्या करना है, प्रीफिक्स लिख देंगे। प्रीफिक्स सबसे पहले आएगा, स्पाइरो लिखना है, फिर इसके बाद क्या करोगे, नंबर ऑफ कार्बन इन ईच रिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन स्क्वायर ब्रैकेट सेपरेटेड बाई, वही है बाकी सब कुछ, सेपरेटेड बाई फुल स्टॉप, ठीक, ये हो गया आपका। नेक्स्ट, और फिर क्या लिखते हैं, वर्ड रूट कैसे लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन से, और हम एग्जांपल ओनली एल्केन के करेंगे, वैसे बाद में सफिक्स वगैरह जो आते हैं, जैसे इसमें एल्केन में एन आ जाता है, अगर कोई और हो इन लगा हो, लेकिन वो आएगा नहीं आपके, इतना टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक। एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे क्या करेंगे, सीधे एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए अपने को ऐसा बाईसाइक्लो कंपाउंड दे दिया, जैसे मान लीजिए यही दे दिया, छोटे से छोटा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ये स्पाइरो लिखो, ठीक, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करो, और इसमें ना ये 2 रिंग फ्यूज हुई है, तो 2 रिंग में कितने कार्बन है, वैसे 3 है, लेकिन इस बीच वाले कार्बन को बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक, कॉमन कार्बन को एक्सक्लूड कर देते हैं, बेशक वहां पे लिख लेना एक्सक्लूडिंग कॉमन कार्बन, ठीक, यहां पे ब्रैकेट में लिख लेना बेशक एक्सक्लूडिंग कॉमन कार्बन, ठीक है। अब आपको डाउट नहीं आएगा, तो यहां पे 2 इसमें 2 इसमें 2 2, बस। अब क्या करोगे, यहां पे क्या लिख दोगे, कितने कार्बन टोटल, 5 पेंटेन, हो गया आपका स्पाइरो का नेम। और मान लीजिए आपको ऐसे दिया रहता, ये दे देता, मान लीजिए ये दिया रहता 6 की और 4 की है, तो यहाँ पे कॉमन कार्बन स्पाइरो, तो इसमें कितने हैं 4, लेकिन कॉमन नहीं लिखेंगे, 3 इसमें 5 इसमें, तो 3 और 5 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, टोटल कार्बन काउंट कर लो, 9 आएगा, 9 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, नॉनेन, ठीक। और करना चाहो और कर लो, कितने ही एग्जाम्पल कर लो, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये हो गया प्रैक्टिस है ये। तो ये देखो 5 की और 3 की रिंग फ्यूज हो गई, तो क्या लिखोगे, स्पाइरो, 3 वाली में एक कार्बन कम लिखना है 2, और इसमें 4 होंगे, और क्या लिख दोगे, यहां पे टोटल कार्बन कितने, 7, हेप्टेन, ठीक, समझ आ गया। ये आपके स्पाइरो कंपाउंड्स की नेमिंग थी। तो देखो पूरा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपका हो गया। ऐसा एक भी पैटर्न नहीं बचा है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है या जो आपको बुक्स में कहीं मिल सकता है। सारे के सारे पैटर्न मैंने करवा दिए, इवन मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कराए हैं। भले ही आपके लेक्चर थोड़े से लेंथी मैंने लिए हैं, लेकिन कोशिश ये की है
कि स्टूडेंट्स के लिए एक भी क्वेश्चन ऐसा ना बचे जो वो कर ना पाए, और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आपके एग्जाम की बात की जाए, साइक्लिक कंपाउंड में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको साइक्लिक की और एरोमेटिक की ही कराई है, क्योंकि साइक्लिक और एरोमेटिक में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी तो आसान है। मिस्टेक होने का चांस साइक्लिक और एरोमेटिक में है, वही मैंने आपको अच्छे से करा दिया। अब एक काम करना है, आईपीएससी नोमेनक्लेचर को अब आने वाले 2 दिन में आप और अच्छे से तैयार कर लो, इतना अच्छे से तैयार कर लो हमें इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि बार बार ऐसा थोड़ा कि आईपीएससी नेम रिवाइज करेंगे, हम मेन काम पे फोकस करेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वहां पे हमें फोकस करना है। और ऐसे ही आपको साथ के साथ आइसोमेरिज्म भी अच्छे से करना है, क्योंकि आईपीएससी और आइसोमेरिज्म से ज्यादा क्वेश्चन आपके रिएक्शन मैकेनिज्म पे एग्जामिनर का ज्यादा फोकस रहता है। तो प्लीज आप इनको साथ के साथ अच्छा कर लें, इनमें रिवीजन में कम टाइम लगाएं, रिएक्शन मैकेनिज्म में हम ज्यादा टाइम लगाएंगे। ठीक, इसको नोट करो, और मुझे उम्मीद है अब आप इसको अच्छे से सोल्व कर लेंगे। एक बार एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत जितना भी दिया पढ़ लेंगे, वैसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी सारा मैं आपको करवाता चलूंगा। अगर बात की जाए आपकी यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की, तो इसका रिएक्शंस वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे आइसोमेरिज्म के नाम पे कुछ नहीं दिया, आईपीएससी के नाम पे कुछ खास नहीं दिया है, हो जाओ तो आप एक बार पढ़ लेना। ठीक, लेकिन आपको क्लास जो है ऑर्गेनिक की क्लास को अच्छे से कंटिन्यूअसली और बहुत अच्छे से करना है, एक एक चीज को पूरा कवर करते हुए करना है और रेगुलरली करना है, और इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट भी करना है। थैंक यू।